हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए हम सेकंड ग्रेड की रिवीजन क्लासेस हमने शुरू की है और इसके अंतर्गत आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा के कुछ समय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मौसम। मौसम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? मौसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में मौसिम शब्द से मौसम शब्द बना है। मौसिम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का अचानक पलटना। अरबी भाषा में जो मौसिम शब्द है उसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का अचानक से पलटना। मानसून की खोज किसने की? अरबी नाविक हिप्पोलस ने मानसून की खोज की। मौसम, ऋतु और जलवायु, ये तीन जो अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होता है? तो मौसम होता है वायुमंडलीय दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप, मौसम कहलाता है। ऋतु कुछ माह का सम्मिलित, तो वायुमंडलीय दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप मौसम और कुछ माह का सम्मिलित रूप ऋतु और कुछ वर्षों यानी 30 से अधिक वर्षों का सम्मिलित रूप जो होता है वायुमंडलीय दशा का कुछ वर्षों यानी 30 से अधिक का होता है, वो कहलाता है जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण उष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु है। तेज आवाज और बिजली के साथ अचानक हवाओं का चलना मानसून का विस्फोट कहलाता है। मानसून का विस्फोट कहलाता है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में। जैसे कुछ शब्द है, आर्द्रता, हवा में मौजूद नमी को आर्द्रता कहते हैं। ओस, सर्दियों में रात्रि के समय जल वाष्प का पानी की बूंदों के रूप में बदलना ओस कहलाता है। धुंध, जल वाष्प में जब धूल के कण मिल जाते हैं तो उसे धुंध कहा जाता है। कोहरा, जल वाष्प में धूल के कण और धुआं मिल जाए, जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना ओस, जल वाष्प के साथ धूल के कण मिलना धुंध और जल वाष्प के साथ धूल के कण भी मिल जाए और धुआं भी मिल जाए उसे कोहरा कहते हैं। तुषाराघात या पाला पड़ना, ओस का बर्फ में बदलना। स्मेज, समुद्र में ठंडी और गर्म जल धारा का जब मिलन होता है तो उसे स्मेज कहते हैं। मानसून का प्रथम अध्ययन किसने किया? अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने। तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर बोलते हैं। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, गर्म महीना जून। सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला, ये दोनों ही चूरू ही आएंगे। और सर्वाधिक गर्म महीना जून, सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, जून और जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर डूंगरपुर, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू, सबसे कम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर और सबसे ज्यादा सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, चूना मिट्टी के कारण। न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में न्यूनतम ही तो दैनिक तापांतर होता है, न्यूनतम ही वार्षिक तापांतर होता है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू और सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर। सर्वाधिक तापमान जो किस समय होता है? दोपहर के 3 बजे सर्वाधिक तापमान होता है। न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे। औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। माप में आर्द्रता, आर्द्रता मापने के यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्र जिला जैसलमेर, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक आर्द्र झालावाड़ जिला और स्थान माउंट आबू। न्यूनतम आर्द्र जिला जैसलमेर और न्यूनतम आर्द्र स्थान फलोदी। सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त, न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता का समय सुबह 5 बजे, न्यूनतम आर्द्रता का समय दोपहर 3 बजे। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कोटा, न्यूनतम आर्द्र संभाग जोधपुर। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला गंगानगर हो जाता है क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर के कारण ये जिला सर्वाधिक आर्द्र हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र पोटोमीटर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जिला जैसलमेर, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन जिला डूंगरपुर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जिला जून और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन जिला दिसंबर। राजस्थान की अधिक जलवायु है शीतोष्ण और
वह उष्ण है, लेकिन उष्ण 1% ही है, शीतोष्ण 99% है। इसीलिए राजस्थान शीतोष्ण जलवायु का प्रदेश है। राजस्थानी कहावत है, स्यालो खूट मारवाड़ भलो, ऊंदाड़ो अजमेर, नागिनो मितको भलो, श्रावण बीकानेर। ये प्रसिद्ध किसके लिए है? राजस्थान की जलवायु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानसून जलवायु विश्व के और किन देशों से मिलती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीका, अमेरिका, लाओस, कंबोडिया आदि। इन देशों से राजस्थान की मानसूनी जलवायु इन देशों के साथ मिलती है। वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 से अधिक मिलीबार रेखा कहाँ से गुजरती है? माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। जुलाई में वायु दाब रेखा, अभी जुलाई में 1000 से अधिक जो मिलीबार रेखा गुजरती है वह गुजरती है माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, झालावाड़ से। 997 से कम रेखा जैसलमेर और बीकानेर से। 997 और 998 दोनों रेखाएं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। 998 से 999 बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और 999 से 1000 जो मिलीबार रेखा है वह गुजरती है जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों से गुजरती है। अब हम करेंगे जनवरी में वायुदाब। जुलाई में वायुदाब रेखाएं तो थी 997 से 1000 तक, 997 से 1000 तक। और ये वायुदाब रेखा जो मिलीबार में है जनवरी माह में, ये 1018 से कम रेखा गुजरती है। बीकानेर, गंगानगर में से 1018 से 1019, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर। और 1019 से अधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, झालावाड़। ये जो है पुराने जो जिले हैं उनके हिसाब से ये रेखाएं दी गई है। राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र है सांचौर। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान रानीवाड़ा, जालोर। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है जालोर में रानीवाड़ा। राजस्थान के सर्वाधिक निकट समुद्री क्षेत्र कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। जलवायु के आधार पर राज्य में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च जून, वर्षा ऋतु का जून से सितंबर, शरद ऋतु का अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु का दिसंबर से फरवरी। ये जो शीत ऋतु है ये 2 भागों में बंट जाती है, शरद और शीत में। और ग्रीष्म ऋतु मार्च और जून से। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है? इसमें लू चलती है, आंधी आती है, भभूलिया, लू, आंधी और भभूलिया। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, इसकी मुख्य घटना है मानसून। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में, इसकी घटनाएं हैं एक तो मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून वापस लौटता है, और कार्तिक मास की ऊष्मा। शीत ऋतु में एक मावट होती है, एक शीत लहर होती है। ऋतुओं का वर्गीकरण संस्कृत के अनुसार बसंत ऋतु, उसमें फाल्गुन और चैत्र, ग्रीष्म में बैसाख ज्येष्ठ, वर्षा में आषाढ़ सावन, शरद में भाद्रपद आश्विन, हेमंत में कार्तिक मार्गशीर्ष और शिशिर में पौष और माघ। ये 6 ऋतुएं होती हैं, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। 2-2 महीने के हिसाब से 6 भागों में ऋतुओं का वर्गीकरण किया गया है संस्कृत के अनुसार। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से मध्य जून। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून, जो सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर सीधी पड़ती है 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी जब पड़ती है उस टाइम दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। वो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। राजस्थान में संवहनीय पवनों के से उत्पन्न हुए छोटे छोटे जो चक्रवात या भंवर क्या कहलाते हैं? बबूलिया।
इसे स्थानीय भाषा में भूतेलो भी कहा जाता है। राजस्थान में गर्मी में 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है जो तेज आंधियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लू कहते हैं। स्थानीय लोग लू की चपेट में आए व्यक्ति के उपचार के लिए केवड़े के फूलों को भिगोकर पानी शरीर पर लगाते हैं। सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? गंगानगर में 27 दिन। सबसे कम आंधियाँ आती है झालावाड़ में 2 दिन। आंधियों की संख्या में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कमी आती है। राजस्थान में आंधियों का घटता क्रम: गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर 18, जैसलमेर 16, बाड़मेर 13, जोधपुर 9, जयपुर 6, कोटा 5, अजमेर 3 और झालावाड़ 2। गंगानगर 27 दिन, बीकानेर 18, जैसलमेर 16, बाड़मेर 13, जोधपुर 9, जयपुर 6, कोटा 5, अजमेर में 3 दिन और झालावाड़ में न्यूनतम आंधियाँ आती है वर्ष में सिर्फ 2 दिन। गर्मियों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है, 45 से 50 डिग्री के लगभग। गर्मियों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री के मध्य रहता है जो रात्रि में होता है। जून जुलाई में राज्य में दक्षिण पूर्व से आने वाले तेज बारिश वाले तूफान वज्र तूफान कहलाते हैं। सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर में आते हैं। न्यूनतम वज्र तूफान बाड़मेर और बीकानेर में आते हैं। पूर्वी दिशा से चलने वाली हवाएं पूर्वैया कहलाती है। पूर्वाई, पूर्वैया या आगुण